विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के इस कालांश में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपको हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित आधुनिक निबंध के निबंधों का विश्लेषण विवेचन कर रहे हैं। अभी हम आपके सम्मुख हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर व्यंग्य निबंध का भावार्थ बताएंगे। विद्यार्थियों, पिछले कालांश में मैंने आपको हरिशंकर परसाई का परिचय दिया। इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर निबंध एक व्यंग्य निबंध है। इसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता और पुलिस की कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत किया है। ये व्यंग्य है। उन्होंने ये बताया है कि पुलिस किस प्रकार से पैसे के लोभ और लालच में निरपराध लोगों को कई बार दोषी सिद्ध कर देती है और जो दोषी होते हैं वो छूट जाते हैं। इस तरीके से पुलिस के कामकाज में चारों तरफ एक अव्यवस्था सी दिखाई देती है। इस बात का उन्होंने जिक्र अपने इस व्यंग्य निबंध में किया है। विद्यार्थियों, ध्यान रखें, ये एक व्यंग्य है। मातादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव की यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एडक्शन का मामला था। दफा 362 हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में चालू नहीं हुआ। हनुमान जी के काम से भगवान रामचंद्र बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनका फोटो लेते आया हूं। उससे मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। विद्यार्थियों, इस निबंध यहाँ इन पंक्तियों में इस बात का जिक्र है कि जब इंस्पेक्टर मातादीन चंद्रलोक में जाते हैं, जैसा कि मैंने उस कालांश में आपको बताया था कि चंद्रलोक की व्यवस्था को सुधारने के लिए मातादीन जो इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, उनको भेजा जाता है। और जब वो चंद्रलोक पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले वो पुलिस लाइन में देखते हैं, पुलिस ऑफिस में जाते हैं और वहां पुलिस लाइन में जब देखते हैं कि हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो वहां लोगों को प्रेरित करते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया जाए। तो कहते हैं कि हनुमान जी का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। हनुमान सुग्रीव की स्पेशल ब्रांच में थे, अर्थात हनुमान महाराज सुग्रीव के एक स्पेशल ब्रांच के थे जो हर प्रकार की सूचना उनको ला करके देते थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया। यह मामला 362 का था। सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था। हनुमान जी ने सीता का पता लगाया और रावण को सजा दे दी, अर्थात वहीं उनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने जला दिया। विद्यार्थियों, व्यंग्य है। आपने पढ़ा है कि हनुमान लंका को जला देते हैं। पुलिस को अधिकार होना चाहिए कि वो तुरंत वहीं सजा दे दे, अदालत में जाने का झंझट नहीं। इस प्रकार वह जो है मातादीन चंद्रलोक की पुलिस वालों को इस प्रकार से भ्रमित करते हैं और कहते हैं कि यद्यपि ऐसा भी हमारे यहाँ राम राज्य में लागू नहीं हुआ है, हमारे यहाँ मतलब पृथ्वीलोक पर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं वहां जल्दी लागू होगा, तो इसलिए आप लोग भी इसको लागू करिए। और वो क्या करते हैं, अपनी जेब से हनुमान जी की मूर्ति निकालते हैं, फोटो एक जो लाए थे, और वहां पुलिस वालों को दे देते हैं और कहते हैं इनकी मूर्ति बनवा करके जगह जगह जितने भी पुलिस के क्वार्टर हैं, जहां जहां पुलिस के ऑफिस हैं, वहां हनुमान जी का मंदिर बनवा दीजिए। आगे देखिए, देखो आदमी मारा गया ये तो पक्का है,
कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं रखते, यही पुलिस का मानवतावाद है। देखिए व्यंग है इसमें। वहां चंद्रलोक में इंस्पेक्टर माता दिन पहुंचते हैं तो वहां वो हर अधिकारी में रिश्वत और घूस की लालसा पैदा कर देते हैं, क्योंकि वहां पहुंचकर वो सीधे कहते हैं कि पुलिस वालों की तनख्वाह घटा दीजिए। जब वहां की सरकार तनख्वाह घटा देती है तो पुलिस रिश्वत लेने लगती है तो किसी का मर्डर हो जाता है तो माता दीन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और उस समय एक पुलिस वालों को समझाते हुए कहते हैं, देखो आदमी मारा गया ये तो पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, क्योंकि आदमी मरा है तो ये तो पक्का है किसी ने अवश्य मारा होगा, क्योंकि मरा है तो कोई मारने वाला भी होगा, कोई कातिल है। विद्यार्थी समझ रहे हो? माता दीन इन्वेस्टिगेशन खोज करवा रहे हैं तो पुलिस वाले को समझाते हुए कहते हैं, ये बिल्कुल पुलिस की कार्य प्रणाली पर उन्होंने व्यंग किया है। किसको सजा होनी है? सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए सवाल इतना महत्व नहीं रखता। कहते हैं किसको सजा होनी है, पुलिस के लिए सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए, यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह जुर्म किस पर साबित हो सकता है और किस पर साबित होना चाहिए। अर्थात पुलिस ऐसे व्यक्ति को तलाशती रहती है जिस पर जुर्म साबित किया जा सके, जो कमजोर हो, गरीब हो या जिसका कोई धनी धोरी न हो, ऐसे निर्दोष व्यक्ति को तलाशती है जिस पर वह जुर्म कबूल करवा सके। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, क्यों कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही। मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं। कहते अपने सोचने की बात नहीं है कि मारने वाले को सजा हो रही है, बेकसूर को। अपनी सोचने की बात है सजा होनी चाहिए। अब वो किसी निर्दोष को हो रही है या सदोष को हो रही है, अपने सोचने की बात नहीं है। अब वो देखिए दार्शनिक बात कहते हैं इंस्पेक्टर माता दिन, मनुष्य सब बराबर है। हमारे यहाँ कहा जाता है मनुष्य सब बराबर है, लेकिन किसी को भी सजा हो, किसी ने भी मारा हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना मतलब है कि किसी जिस पर जुर्म साबित हो सकता हो उस पर जुर्म साबित किया जाए और वो सजा दिलवा दी जाए। सजा बेकसूर को हो रही है या सजा सदोष को हो रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य सब बराबर हैं, मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है, वही ईश्वर सब में व्याप्त है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। तो इस प्रकार वो माता दीन पुलिस अधिकारी को इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार करते हैं। तो विद्यार्थियों ये व्यंग है, व्यंग में ही उन्होंने लिखा है। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वो आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे, ऊपर के मतलब सरकार में बैठे हुए लोग। माता दिन को बताया गया कि वो आदमी भला है पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वर्तमान सरकार के कि विरोधी राजनीति वाला है। माता दिन ने टेबल ठोक कर कहा फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा पर हमारे गले ये बात नहीं उतरती, एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दी ने समझाया, देखो मैं समझ चुका हूं, सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे, तुम तो भरो FIR। माता दी ने FIR भरवा दी, बका जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा
गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। अब तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो, ऐसा तो चंद लोक में कभी नहीं हुआ, बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी, हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, पर हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले एसपी भी कह दें कि ऊपर से हो रहा है, तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे, आईजी भी कह दें सब ऊपर से हो रहा है, तब वे पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, पुलिस मंत्री भी कहते हैं भैया मैं क्या करूं, ये सब ऊपर से हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं जानता हूं निर्दोष है पर ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे, माता जी ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछ कर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, वो इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में, 25 सालों से इस सरकार को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा अब 4 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल ने कहा चश्मदीद गवाह तो कोई कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। माता दी ने ठोक लिया, किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। जल्ला कर कहा चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों कहेगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपने देखा ये पूरा व्यंग निबंध है और हरिशंकर परसाई ने इस निबंध के माध्यम से पुलिस कार्य प्रणाली पर व्यंग किया है। ये बताया है कि पुलिस किस प्रकार से कई बार ऊपर के दबाव में निर्दोष व्यक्ति को सदोष कर देती है और सदोष छूट जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पुलिस प्रशासन में जो विसंगतियां पाई जाती हैं उसका उन्होंने इस व्यंग के माध्यम से वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों अभी हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, इसमें एक गद्य खंड और है, वो कल हम आपको पढ़ाएंगे, उसका भावार्थ बताएंगे। इसके पश्चात हम दूसरा निबंध आपको समझाएंगे। इस निबंध में केवल यही है कि व्यंग के माध्यम से उन्होंने पुलिस कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला है